बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रारंभ में ही पूर्व प्रधानमंत्री जी के कथन से इसका प्रारंभ करूंगा अपनी बात का। राजीव गांधी जी ने यह बात कही थी, सारा देश इस बात को बार बार उल्लेख भी करता है कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनुभव की गई इस बात को दुरुस्त करने की कोशिशें उनके द्वारा या उनकी पार्टी के द्वारा चलाई गई सरकार के द्वारा नहीं की गई। यदि ये 15 पैसे के स्थान पर हम ये चाहते हैं कि पूरा पैसा वहां पर पहुंचे, तो 2 चीजों की आवश्यकता सभापति जी होती है, एक व्यक्ति चाहिए और व्यवस्था भी चाहिए। अब यदि किसी सरकार का वित्त मंत्री ऐसे हों कि उनके परिवार के लोग, उनके पुत्र काले धन की व्यवस्था करने के लिए दूसरे देशों में इंतजाम करें, तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि किस प्रकार का रुपए का छीजन उस स्थिति में होगा, भ्रष्टाचार का क्या स्थिति होगी। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। 15 पैसे हुए 1 रुपए के, उसमें यह भी एक कारण था जिसका मैंने अभी व्यक्ति के नाते उल्लेख किया। लेकिन साथ ही व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ती हैं, और व्यवस्थाएं यदि नहीं होंगी तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है लेकिन घड़ा उल्टा रखा हुआ है तो पानी उसके अंदर पहुंचेगा नहीं। जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है तब से पारदर्शिता का एक लक्ष्य लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में उस प्रकार की व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई है। जनधन योजना, उसका उद्देश्य यही था कि देश के वो गरीब लोग जिन तक हम सरकारी मदद पहुंचाना चाहते हैं, जिनको हम देश के विकास की यात्रा में सहभागी बनाना चाहते हैं, जिनका साथ हम लेना चाहते हैं, वह उस व्यवस्था से जुड़े और जो कुछ हम उन तक पहुंचाना चाहते उन तक पहुंचे। उसी का दूसरा हिस्सा है कुछ व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से हो। और ये जो बिल आज यहां पर जिस पर चर्चा हो रही है, उस पहचान को लेकर के है। हमने बैंक से खाते खुलवाए और अब पहचान को स्पष्ट करके हम टारगेटेड जो व्यक्ति है उस तक उस सुविधा को, उस लाभ को, उस सब्सिडी को पहुंचाना चाहते हैं। ये इस बिल का उद्देश्य है। आदरणीय सभापति जी, इस व्यवस्था के अभाव में क्या चीज हुई, मनरेगा की बहुत चर्चा होती है, लेकिन इस व्यवस्था के अभाव के कारण से ही मनरेगा भ्रष्टाचार के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुई। पीडीएस है, मैं छोटा सा आंकड़ा, क्योंकि समय बहुत कम है, ज्यादा आंकड़े देने का अवकाश नहीं है। एनएसएसओ की 68 राउंड के अनुसार पीडीएस में 2011-12 का आंकड़ा है 76.7, लगभग आधा जो हिस्सा है वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जो उसका पात्र था। तो ये समस्याएं हैं ये, और उनको दूर करने का एकमात्र उपाय ये है कि आइडेंटिफिकेशन हो, उस व्यक्ति तक चीज पहुंचे, ताकि उसकी सहभागिता देश के विकास की यात्रा के अंदर हो सके। कांग्रेस का, हमारे मित्रों का बड़ा ये रहता है कि उन्होंने सब चीजें शुरू की हैं। गरीब हटाओ का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था, अभी तक हट नहीं पाई, वो अलग विषय है। वो खुश रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जगजीत सिंह ने गजल गाई है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो गम तो बहुत गहरा है, सारा देश इस गम को जानता है, सब जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्योंकि गम में हैं, इसलिए खूब मुस्कुराने का आपको होगा, उस गम को कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं। मैं एक बात और जो अनुभव करता हूं, अभी जीएसटी के बिल पर जब पिछले उसमें पास हुआ था, लोकसभा ने पास कर दिया था उसको, तब भी स्टैंडिंग कमेटी में उसको भेजा जाए, इसके तर्क दिए गए थे। सबको याद होगा किस प्रकार से यहां पर बाकायदा उसका उत्तर दिया गया कि जो चीजें स्टैंडिंग कमेटी ने जिसके संबंध में अपनी टिप्पणी दे दी थी स्पष्ट रूप से, उनको भी पुनः स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की का आग्रह हमारे कांग्रेस के मित्रों के द्वारा किया गया। ये उनका विषय चलता रहता है। और सही बात यह है
कि उनको ये भ्रष्टाचार से मुक्त गरीब आदमी को समर्पित सरकार की सफलताएं उनको हजम नहीं हो पा रही हैं। उनको ये बड़ा कष्ट होता है कि हम क्यों नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास ना व्यक्ति था वैसा, ना उनके पास व्यवस्था थी वैसी। मैं केवल एक बात टिप्पणी करके अपनी बात समाप्त करूंगा, जाते क्योंकि 2:40 होने वाले हैं, 3:30 तक इस बिल को पास भी होना है। मैं शेर ही बोल देता हूं जी। मेरे कातिल भी परेशान हैं, जब भी वो वार करते हैं मेरे चाहने वालों की दुआ से खंजर टूट जाते हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।